नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित वर्मा सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं फिर से एक ऐसे लेक्चर की जहाँ पर हम लोग पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए उन सभी वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जो कि सिनोनिम्स की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट हैं और हमारे पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। और उनके ऑप्शंस को भी हम लोग आज डिस्क्राइब करेंगे, किस तरह से एग्ज़ाम में हमारे सारे सिनोनिम्स आते हैं और किस तरह से हम उनकी तैयारी कर सकते हैं। इससे पहले मैंने क्या किया हुआ था, इससे पहले मैंने आप लोगों को कुछ ईडियम्स के लेक्चर डाले हुए थे जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एग्ज़ाम में हमारे सामने ऑप्शन सहित सारे क्वेश्चंस आते हैं। जो बच्चे मेरे वीडियोस को देख रहे हैं लगातार, उनको नोट करते चलें, प्रैक्टिस करते चलें और जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं वो इसका फ़ायदा उठाएं। चलिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भी हम लोग एक क्लास स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि ईडियम्स जो कि हमारा कॉमन टॉपिक है पहले वो कंप्लीट हो जाए। मैं कुछ वर्ड के भी डाल रहा हूँ, कुछ सिनोनिम एंटोनिम भी डाल रहा हूँ। वीडियोस आप वो ध्यान से देख सकते हैं और उसके साथ साथ जो भी मैं लेक्चर डालूँगा उसमें मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा किस तरह से उन सारे वर्ड्स को एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो बिना कोई देरी किए हम अपना काम आज शुरू करेंगे। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स की, 1 से लेकर 20 तक मैंने ऐसे वर्ड लिखे हुए हैं जिनको एग्ज़ाम्स में पूछा गया है और आपको बस ये बताना है कि आपको मेरे साथ ये सॉल्व करना है कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा सही ऑप्शन होगा। और ये बिल्कुल आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने इससे पहले सारे वर्ड पढ़े हुए हैं, कुछ अपनी क्लास में पढ़े हुए हैं और कुछ मैंने जो है यूट्यूब के लेक्चर में डाले हुए थे। तो अगर आपके नहीं भी पढ़े होंगे तो भी कोई बात नहीं, आप इसको अटैम्प्ट ज़रूर कीजिए। ये मत सोचिए कि मैंने पढ़ा हुआ नहीं तो यार मेरे किसी काम का नहीं है, आप सुन कर भी चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे नंबर फर्स्ट पे। एक वर्ड हमारे सामने लिखा हुआ है और आपको मेरे साथ बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही निकला है और कितने क्वेश्चन आपके सही निकले हैं और कितने आपके आंसर्स गलत निकले हैं। नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने एक वर्ड लिखा हुआ है क्लैंडरस्टाइन। ये वर्ड मैंने अपनी क्लास में ऑफलाइन वैसे भी डिस्कस किया हुआ था और देखते हैं। क्लैंडरस्टाइन एक वर्ड मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। यहाँ पर मैंने 204 ऑप्शन लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है एब्रप्ट, एक लिखा हुआ है इलिसिट, एक लिखा है ओपन और एक लिखा है वेरी। अब आपको इसमें से सही ऑप्शन बताना है कि बताइए कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो कि हमारे बिल्कुल सही होगा, बताइए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि क्लैंडरस्टाइन का मतलब मैंने क्लास में बताया था गुप्त, यानी कि एक ऐसा काम जो सीक्रेट तरीके से किया गया हो। जो काम सीक्रेट तरीके से किया गया वो क्लैंडरस्टाइन कहलाएगा। और कई बार जब हमारे सामने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको पूछने का तरीका दोस्तों बदल जाता है। यहाँ पर क्लैंडरस्टाइन का जो मतलब होगा वो इलिसिट होगा, क्योंकि इलिसिट एक ऐसी चीज़ के लगाते हैं जो गैरकानूनी है और छुप कर की गई है, लोगों के सामने खुलकर नहीं की जा सकती। जो खुलकर किया गया हो वो उसका ऑपोजिट बनेगा, लेकिन जो काम चोरी छिपे किया गया हो भले वो गैर कानूनी हो, उसे मतलब नहीं है, वो काम दोस्तों हमारे लिए क्या कहलाएगा, इलिसिट कहलाएगा। तो क्लैंडरस्टाइन का मतलब हो जाएगा गुप्त और यहाँ पर इलिसिट इसका सही ऑप्शन बनेगा। नंबर फर्स्ट पे हमारे सामने एक वर्ड लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एब्रप्ट। अब आप लोग इसको ध्यान से समझ सकते हैं। जब भी किसी इंसान के अंदर एकदम से बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, इंग्लिश में उसको एब्रप्ट चेंज कहते हैं। एब्रप्ट को इंग्लिश में पूछा जाता है आकस्मिक होने वाले यानी एकदम से होने वाले परिवर्तन के लिए, यानी कि सडन चेंज के लिए। कभी कभी आप देख सकते हैं कुछ इंसानों के मन में पता नहीं कौन सी बात चलती है और एकदम से उनका व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। तो ऐसे चेंज को इंग्लिश में एब्रप्ट चेंज कहते हैं। कभी अगर बैंकिंग में या किसी भी एग्जाम में भरने के लिए आए तो ये आ सकता है। बाकी जो बच्चे हमारे हैं वो ध्यान रखें, इमेजिएट इसका पर्यायवाची बनेगा, यानी कि सिनोनिम बनेगा। आपको उसका सही ऑप्शन जो है टिक करना है और स्लो इसका ऑपोजिट बन जाएगा। तो आज हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लैंडरस्टाइन का सही ऑप्शन। क्लैंडरस्टाइन माने गुप्त होता है, ये जो काम छुप कर किया गया हो। गैर कानूनी भी हो सकता है, इंग्लिश में इलिसिट किया हुआ है क्योंकि काम छुप के किया जाता है। और एब्रप्ट का मतलब मैंने अलग से बता दिया है, आप नोट कर सकते हैं। एब्रप्ट चेंज यानी किसी इंसान में या किसी भी जगह पर होने वाला आकस्मिक परिवर्तन जो बहुत बड़ा परिवर्तन। नंबर सेकंड में एक वर्ड लिखा हुआ मैंने सरप्टिशियस। ये वर्ड हम लोग क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही ऑप्शन हो सकता है। पहला ऑप्शन में सामने लिखा हुआ है हेजिटेशन यानी कि संकोच, दूसरा लिखा हुआ है सीक्रेट यानी कि गुप्त, जो काम गुप्त रूप से किया गया हो, इम्पायस यानी कि अपवित्र, और चौथा लिखा हुआ है हॉली। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा, बताइए जल्दी से। बिल्कुल, जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने ऑप्शन सेकंड किया हुआ है तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि सरप्टिशियस का मतलब मैंने बताया था चोरी छिपे किया गया कार्य, वो कार्य जो छुप कर किया गया इंग्लिश में वो सरप्टिशियस कहलाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेंगे सीक्रेट दोस्तों। और हम लोग अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। इम्ब्रोग्लियो कैसी
क्या वर्ड है इसका मतलब बताएंगे। पहला लिखा है मिजरली यानी कि कंजूस, सेंसर यानी कि आलोचना करना, और कंपोजो यानी कि पेशेंस यानी कि धैर्य, डिलेमा यानी कि कन्फ्यूज़न। अब आपको इन चारों वर्ड्स को पढ़ना है और बताना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इम्ब्रोग्लियो का मतलब मैंने क्लास में बताया था, एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न, एक ऐसी स्थिति जिसमें लोगों को कन्फ्यूज़न ज़्यादा होती है। एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ पर हम लोग जो सही ऑप्शन करने वाले हैं दोस्तों, वो कौन से करने वाले हैं, डिलेमा करने वाले हैं। बाकी कंपोजर का मतलब धैर्य होता है, वो होगा नहीं। इम्ब्रोग्लियो एक ऐसी सिचुएशन है जो फुल ऑफ कन्फ्यूज़न होती है, इंग्लिश में उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिलेमा कहते हैं। कई बार पैंडेमोनियम भी एक वर्ड पूछ दिया जाता है, उसका मतलब भी क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है, वो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं चौथे वर्ड की। यहाँ पर हैगर्ड वर्ड लिखा हुआ है। अभी मैंने 2 से 3 दिन में कई लोगों को अलग अलग बैचेस में ये सेम वर्ड पढ़ाया हुआ है, और आपको जो है सही ऑप्शन टिक करना है यहाँ पे। हैगर्ड का मतलब क्या होगा। पहला ऑप्शन हमारे सामने लिखा हुआ है इमैशिएटेड यानी कि दुबला पतला, इनसेन जो मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो। थर्ड में लिखा हुआ दोस्तों रिजेक्टेड, जिसको रिजेक्ट किया जा चुका हो। चौथा लगा रिडिक्यूल यानी किसी इंसान का मजाक बनाना। अब आप बताइए कि आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है। बिल्कुल, देखिए हैगर्ड का मतलब होता है दुबला पतला। अगर आपने इसमें सही ऑप्शन किया होगा तो इमैशिएटेड ही किया होगा। जिन लोगों ने इमैशिएटेड ऑप्शन चूज़ किया बिल्कुल सही है, क्योंकि हैगर्ड का मतलब होता है दुबला पतला, इंग्लिश में बोलते हैं इमैशिएटेड। और अगर चाहें तो ऑप्शन के तौर पर यहाँ पर हम लोग जो है गॉन्ट भी लिख सकते हैं, स्पेलिंग है GAUNT। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर नंबर 5वें की, एलोक्वेंट। ये वर्ड मैं पढ़ा चुका हूँ और अब बताना होगा आपको कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट में लिखा हुआ है एस्टैब्लिश, सेकंड में लिखा है इम्प्रूडेंस। इम्प्रूडेंस का मतलब होता है मूर्खता, अभिमान, उद्दंडता। थर्ड लिखा है रिक्वेस्ट, और चौथा लिखा है अनवील, किसी बात को खुलासा करना। एस्टैब्लिश का मतलब बताइए क्या होगा। बताइए। माफ़ी चाहूँगा, एक छोटा सा यहाँ पर एक चीज़ आप लिख लीजिए, गलत जो है वो हो गया है, यहाँ एक ऑप्शन गलत हो गया है। ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन था, वो ऑप्शन हमारे पास में था ल्यूसिड, LUCID, ल्यूसिड। अब बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। वैसे आप समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पर अगर चौथा ऑप्शन करेक्ट कराया तो शायद चौथा ही सही होगा। अब जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा हुआ है उनको याद होगा, मैंने कहा था जब कोई इंसान एक ऐसी स्पीच देता है जो कि बहुत इजी लैंग्वेज में होती है और बहुत ही फ्लुएंट स्पीच में होती है, ऐसी स्पीच को इंग्लिश में हम लोग एलोक्वेंट स्पीच कहते हैं। दैट इज़ द रीज़न जब भी एलोक्वेंट हमारे एग्जाम में आता है तो वहाँ पर ल्यूसिड यानी कि ईजी टू अंडरस्टैंड जैसे वर्ड को बहुत ज़्यादा पूछा आता है, और यही इसका सही ऑप्शन दोस्तों बनेगा। 1 से लेकर हमने 5 तक कर लिए हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ साथ पढ़ रहे होंगे और चीज़ों को तैयार कर रहे होंगे, देख रहे होंगे आपको कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, सुन लीजिएगा, ध्यान से सुनकर करिएगा तो भी चीज़ आपको तैयार हो जाएंगी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नंबर 6 की। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है दोस्तों ट्रायम्फ। ट्रायम्फ वर्ड मैंने अभी हाल ही में पढ़ाया हुआ है, और ऑप्शन यहाँ पर देखिए थोड़े से मिसमैच हो गए थे। इस्टेब्लिश पहला ऑप्शन है, सॉरो दूसरा ऑप्शन है, डिसडेन तीसरा ऑप्शन है, इलेशन चौथा ऑप्शन है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। बिल्कुल, देखिए जिन लोगों ने यहाँ पर चौथा ऑप्शन किया है बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत। जीत का मतलब जो आपको खुशी दे, क्योंकि इसमें आपकी जीत हुई है तो आपके लिए क्या है, खुशी की बात है। एंड दैट इज़ द रीज़न इंग्लिश में दोस्तों हम लोग खुशी को इलेशन कहते हैं। आपको याद होगा एक्सटेसी, एक मैंने वर्ड पढ़ाया था क्लास में, एक्सटेसी का मतलब ही था बहुत ज़्यादा खुशी। इंग्लिश में इलेशन उसकी जगह पर यूज़ किया जा सकता है। तो जब भी कोई इंसान जीतता है उसको खुशी होती है, इंग्लिश में दोस्तों क्या करेंगे, इलेशन हमारा सही ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन लिखे हैं मैंने सारे ऑप्शन बिल्कुल वैसे ही लिखे हैं जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं, कोई फेरबदल नहीं किया हुआ है, तो आप उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अगर धोखे से कोई गलत हो गया तो बात अलग है, लेकिन वैसे मैं आपको बता दूँ सारे ऑप्शन सही है। ठीक है, परेशान मत होइए उसके लिए। और देखिए किस तरह एग्जाम में आता है। नंबर 7 में एक वर्ड लिखा हुआ है डेसिक्रेट। इसके लिए 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं। सैंक्टिफाई पवित्र करना, इसकी हिंदी लिख लीजिए। प्रोफेन अपवित्र करना, बी फाउल गंदा करना, डी फाइल गंदा करना, झूठा करना, अपवित्र करना। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है बताइए। बिल्कुल, अगर आपने इसमें सही ऑप्शन किया हुआ है प्रोफेन, तो दोस्तों यही इसका सही ऑप्शन है। देखिए प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र करना। जब भी हम किसी चीज़ को अपवित्र करते हैं इंग्लिश में उसको डेसिक्रेट या प्रोफेन कहते हैं।
आपको याद होगा कि इंग्लिश में जब भी हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, सैक्रिलेज एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है। सैक्रिलेज का मतलब दोस्तों होता है किसी भी पवित्र जगह को अपवित्र करना। तो जब अपवित्र करने की बात आती है तो वहाँ पर हम लोग दोस्तों सही ऑप्शन जो करते हैं कौन से करते हैं, वो डेसिक्रेट या प्रोफेन कहते हैं। तो जब भी हम किसी चीज़ की पवित्रता को ख़त्म करते हैं, इंग्लिश में 2 वर्ड यूज़ करते हैं, डेसिक्रेट या प्रोफेन। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर नंबर 8 की, एसेंड। एसेंड का मतलब देखिए क्या हो जाएगा, सरल वर्ड है, आपने सुना ज़रूर होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों हो सकता है। एसेंड का मतलब देखिए सुनो, आपने सुना होगा चढ़ना, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंड माने चढ़ना होता है ना, तो कौन सा ऑप्शन करेंगे यहाँ पर दोस्तों, क्लाइंब, सरल है। बात करते हैं यहाँ पर नंबर 9 की, लेथार्जी। लेथार्जी वर्ड मैंने आपको हाल ही में पढ़ाया हुआ दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिएगा, सोचिएगा दिमाग पे और बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकता है। लेथार्जी ऑप्शन पहला है एक्टिविटी यानी कि बहुत ज़्यादा एक्टिव होना, ड्राउजी हल्की नींद से आना, आलस से आना, मॉडेस्ट विनम्र, प्लेजर यानी कि आनंद। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारे पास में सही होगा, बताइए दोस्तों। देखिए लेथार्जी का मतलब होता है आलस, एंड दैट इज द रीजन आप हम लोग क्या करेंगे, ड्राउजी करेंगे। आपको याद होगा तो लेथार्जिक और इंडोलेंट आलसी बताया था इंग्लिश में मैंने। ड्राउजी इसका सही पर्यायवाची करेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में ओटीओस भी कहते हैं, OTIOSE। तो जब भी किसी इंसान को नींद से आती, आलस आता है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लेथार्जी। अब बात करेंगे यहाँ पर नंबर 10वां, बहुत सरल है, अभी 2 दिन पहले पढ़ाया है, कोलोजल। कोलोजल का मतलब बताइए क्या ऑप्शन सही हो सकता है, बताइए दोस्तों। पहले लिखा हुआ एपिक, महान, महाकाव्य भी होता है वैसे, रस्ट जंग, टीनी छोटा, और वास्ट बड़ा। बिल्कुल, अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि यहाँ पर कोलोसल का मतलब आकार में बड़ा है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जायंट और जैगेंटिक हमने इसके पर्यायवाची पढ़े हुए थे। कोलोसल मतलब यूज पूछा जाता है ज़्यादातर आकार में बड़ी चीज़ के लिए, जो कि लार्ज इन साइज है। इंग्लिश में इसको इनॉर्मस भी कहते हैं, ENORMOUS। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों नंबर 11 की, प्रोक्रेस्टिनेट। हमारे सामने एक वर्ड लिखा हुआ है, ये वर्ड मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, और अब इसमें मैं 4 ऑप्शन बताने जा रहा हूँ। पहला है डाइवर्ट, यानी कि डाइवर्ट करना, ध्यान भटकाना। डिसीव, किसी को धोखा देना। डीबेस, किसी को नीचा दिखाना। चौथा लिखा हुआ डिले, यानी किसी काम को डिले करना, देर से करना, लेट करना, स्थगित करना। कौन सा ऑप्शन देखिए सही हो सकता है। तो इंग्लिश में दोस्तों मैं बता दूं आपको, प्रोक्रेस्टिनेट का मैं बता चुका हूँ, किसी काम को देर तक टालना। जब भी हम किसी काम को देर तक विलंब करते हैं, टालते हैं, उस काम को बार बार पोस्टपोन करते हैं दोस्तों, इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट वर्ड का यूज़ करते हैं। और जब भी प्रोक्रेस्टिनेट की बात करते हैं टालने के लिए, तो ऑप्शन के तौर पर वहाँ पर या तो आपको पोस्टपोन मिलेगा, या तो डिले मिलेगा, या तो एक फ्रेजल वर्ब मिलती है कॉल ऑफ, जिसमें OFF लिखा होता है। तो किसी काम को टालने के लिए कॉल ऑफ मतलब गलत होती है, मैंने वो रद्द करना होता है। पुट ऑफ का मतलब किसी काम को स्थगित करना होता है, कॉल ऑफ माने किसी काम को रद्द करना होता है। फिलहाल यहाँ पर अगर बनाएंगे तो पुट ऑफ हो जाएगा, किसी काम को आगे के लिए डिले करना, किसी काम को दोस्तों टालना। ठीक, नंबर 12 पे लिखा हुआ है प्रिडालेक्शन। प्रिडालेक्शन का मतलब बताइए क्या हो सकता है। फिलहाल मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। इंक्लाइनेशन का मतलब होता है किसी काम के प्रति आपका झुकाव, यानी कि आपका इंटरेस्ट। एंड्योरिंग का मतलब होता है टिकाऊ, यानी लंबे समय तक चलने वाला। एनविटी होती है दुश्मनी, और डोमिसाइल जो होता है वो निवास होता है। आपको बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा हो सकता है। बिल्कुल, अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रिडालेक्शन की सही ऑप्शन की, तो प्रिडालेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति आपकी पसंद, आपकी चाहत, आपकी दीवानगी और आपका झुकाव, इंटरेस्ट। इंग्लिश में उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंक्लाइनेशन कहते हैं। अगर किसी इंसान, किसी व्यक्ति ने, किसी स्टूडेंट ने मेरा यूट्यूब पे लेक्चर पहले पढ़ा हो बीच में, तो मैंने सिनोनियम्स के लेक्चर में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। इंग्लिश में था मेरे भाई प्रोक्लिविटी, PROCLIVITY, किसी काम के प्रति आपका झुकाव या इंटरेस्ट। यही इसका सही ऑप्शन और भी हो सकता है, यानी कि सिनोनिम, इसका सिनोनियम बन सकता है। तो प्रिडालेक्शन और प्रोक्लिविटी इसका सही सिनोनियम हो जाएगा। आपको यहाँ पर इंक्लाइनेशन करना है। जब भी किसी चीज़ के प्रति आपकी दीवानगी यानी चाहत और आपका रुझान ज़्यादा हो, तो रुझान को इंग्लिश में हम लोग इंक्लाइनेशन या प्रिडालेक्शन कहेंगे। अब बात करेंगे 13 नंबर की। 13 में टार्डी वर्ड लिखा हुआ है। टार्डी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, शायद परसों भी मैंने डिस्कस किया था उसको यूट्यूब पे। अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखे हुए। माइल्ड का मतलब जो हल्का, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा ना हो।
क्विक जो बहुत जल्दी काम करता है, हार्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हार्ड, और जेन्युइन का मतलब दोस्तों जो है वो क्या हो सकता है। आप देखिए जेन्युइन का मतलब वैसे असली होता है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है हम लोग यहाँ पर कर सकेंगे। बिल्कुल, अगर आप किसी स्टूडेंट को याद हो तो टार्डी का मतलब मैंने बताया था स्लो प्रोसेस, और इंग्लिश में उसको हम लोग बोलते हैं माइल्ड। माइल्ड का मतलब जो हल्का सा धीमा होता है, बहुत तेज नहीं होता। ठीक है, जब भी किसी चीज़ की इंटेंसिटी यानी उग्रता यानी तीव्रता की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं माइल्ड की। माइल्ड जो ज़्यादा तीव्र ना हो, हल्का फुल्का हो। नंबर चौथे में बात करेंगे हम लोग दोस्तों फैटल की। ये अब आप समझ लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने जो है गलती की, नोट करने में कभी कभी हो जाता है ऐसा। देखिए नंबर 14 पे जो वर्ड यहाँ पर पूछा गया था, मुझे अच्छे से याद है कि मैं यहाँ पर क्या लिखना चाहता था, लीथल। लीथल का सही ऑप्शन बताना आपको, और जिन बच्चों ने मुझे से पढ़ा हुआ है उनको याद भी होगा अच्छे से कि इसका सही आंसर यानी ऑप्शन कौन सा बनेगा। लीथल का मतलब बताइए। पहला लिखा हुआ है स्टिमुलस, एक ऐसी चीज़ जो आपको स्टिमुलेट करती है। फैटल यानी कि घातक, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा डेडली साबित होती है। इमेजिनरी यानी काल्पनिक। ब्लिस का मतलब बहुत ज़्यादा खुशी। अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, बताइए। बिल्कुल, देखिए लीथल का मतलब जो होता है वो होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक यानी कि फैटल, घातक, जो डेडली हो। डेडली इसका सिनोनिम इसलिए बनता है, कई बार चीज़ें देखने में या सुनने में इतनी भयावह होती हैं कि वो आपके लिए एक प्रकार से भयंकर साबित होती हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न जब घातक की बात करते हैं तो ऑप्शन के तौर पर फैटल या लीथल में से कोई भी ऑप्शन लोग जो है टिक कर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों नंबर 15 की, हॉटी। हॉटी का मतलब होता है घमंडी। अब इसका मुझे सही ऑप्शन बता दीजिए, क्योंकि ये वर्ड वैसे तो मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन वर्ड इतना सरल है कि मेरे ज़बान पर अपने आप आ गया। हॉटी का मतलब बताइए कौन सा ऑप्शन टिक कर सकते हैं यहाँ पे। पहला है इनबॉर्न, जन्मजात। दूसरा है फियरफुल। तीसरा है स्किलफुल। चौथा है एरोगेंट। बताइए कौन सा ऑप्शन करेंगे। हॉटी का मतलब घमंडी होता है। सही ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर करेंगे एरोगेंट। एरोगेंट इसलिए करेंगे क्योंकि जो इंसान बहुत ज़्यादा जिद्दी या घमंडी होता है, इंग्लिश में उसको हॉटी या एरोगेंट कहते हैं। आपको याद होगा, जो इंसान अपने आप को दूसरों से बेहतर मानता है, अमीर मानता है, घमंडी होता है, उसको इंग्लिश में हम लोग स्नॉब कहते हैं। ऑप्शन के तौर पे हम लोगों ने इसको SNOB किया था, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को दूसरों से बेहतर या ज़्यादा अमीर मानता है। अब बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों नंबर 16 की, स्लॉथफुल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। पहला ऑप्शन लिखा है लिवली। लिवली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होना। दूसरा होता है सिनफुल, जो बहुत ज़्यादा पाप करता है। थर्ड लिखा हुआ है लेजी यानी कि आलसी। और चौथा लिखा हुआ है अननेचुरल, जो कि बहुत ज़्यादा नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है। अब इसके लिए कौन सा सही ऑप्शन करना है, इसकी बात करते हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन कर सकते हैं। स्लॉथफुल। स्लॉथफुल की बात करेंगे दोस्तों तो आपको याद होगा, मैंने आपको लास्ट टाइम पे इसका डिस्कशन किया हुआ था। स्लॉथफुल का मतलब जो होता है वो होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा आलसी होता है, अपने काम को ठीक से नहीं करता, वो अपने काम से बचने की कोशिश करता है। इंग्लिश में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेजी कहेंगे। तो लेजी माने क्या हो जाएगा, आलसी, यानी कि स्लॉथफुल। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर 17 की, एम्ब्रॉइल। एम्ब्रॉइल का मतलब आपको याद होगा बहुत अच्छे से, ज़रा देखिए कि क्या ऑप्शन हो सकता है। थोड़ा सा जो है ऑप्शन इसके अच्छे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से बताइएगा कौन सा ऑप्शन हो सकता है। देखिए, क्योंकि ऑप्शन एग्जैक्ट वैसा कभी हमेशा नहीं बनता है। आप देखिए कौन सा ऑप्शन बन सकता है। कर लिया, नहीं किया। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, देखिए ज़रा। वैसे तो ब्रॉयल का मतलब होता है झगड़ा, और एम्ब्रॉयल का मतलब किसी इंसान को झगड़े में फंसाना। कई बार हम इंसान को जब मुसीबत में डाल देते हैं यानी झगड़े में फंसा देते हैं, तो मुसीबत में डालने के लिए काम चलताऊ पर्यायवाची यानी कि सिनोनियम जो है पूछ दिया था, वो है कंफ्यूज, किसी इंसान को कंफ्यूज करना। इसीलिए एम्ब्रॉयल को जब बात करेंगे तो बात करेंगे किसी इंसान को कंफ्यूज करने के लिए, यानी किसी इंसान को मुसीबत में डालने के लिए। तो ये जो छोटे छोटे वर्ड की समीपता होती है ना, एक दूसरे के लगभग क्लोज वर्ड बनते हैं, तो आपको वहाँ पर बस ये पहचानना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही हो सकता है। अब देखिए एग्जाम में वर्ड किस तरह से आए हुए हैं, एग्जैक्ट सिनोनियम नहीं बन पाए कोई बात नहीं, लेकिन भाई थोड़ा बहुत काम चलता हो वहाँ पर टिक कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलो आगे बढ़ते हैं।
ब्रिटल, BRITTLE, आपने बचपन से पढ़ा हुआ है यार, इतना सरल वर्ड है ये, हम लोगों को बहुत तैयार अच्छे से होता था, बचपन में हम लोगों ने पढ़ लिया था उसको हाई स्कूल फर्स्ट ईयर में। अब आपको बताने से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ब्रिटल का पहला ऑप्शन दिया हुआ फ्रेगाइल यानी कि नाजुक, दूसरा है ड्राई यानी कि सूखा, तीसरा है रिस्की यानी कि खतरनाक, चौथा है डेमोलिश यानी किसी बिल्डिंग इत्यादि को गिरा देना, ढा देना, नष्ट करना। अब आप बताइए ब्रिटल का सही ऑप्शन कौन सा कर सकते हैं, बताइए, ध्यान से सोचिए, बताइए कौन सा ऑप्शन कर सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए नाजुक को डेलिकेट कहते हैं, डेलिकेट को जिसको आसानी से तोड़ा जा सके, समथिंग विच कैन बी ब्रोकन वेरी इजीली। ब्रिटल के लिए इस ऑप्शन को हम लोग फ्रेगाइल कहेंगे। फ्रेगाइल वो होता है जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो सही ऑप्शन दोस्तों हम लोग कौन सा करेंगे यहाँ पर, फ्रेगाइल करेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पर हम लोग दोस्तों बारबरस की। बारबरस इतना सरल वर्ड है, कितनी बार मैं करा चुका हूँ आपको क्लास में, अब आपको ज़रूरत है बताने की कौन सा ऑप्शन इसमें कर सकते हैं। देखिए ज़रा, जिन लोगों ने यहाँ पर सिविलाइज्ड ऑप्शन किया उनका ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिविलाइज्ड का मतलब होता है जो सुसभ्य हो और जेंटल हो। बारबरस का मतलब मैं बता चुका हूँ, निर्दयता से किया गया कार्य, यानी एक ऐसा कार्य जो आपको लोगों की नज़रों से गिरा देता है। यही कारण है कि यहाँ पर हम लोग जो सही ऑप्शन करेंगे दोस्तों वो करेंगे डाउनवर्ड, जो आपको नीचे की ओर ले जाता है, आपको पतन की ओर ले जाता है। एक ऐसी चीज़, आपका ऐसा व्यवहार जो आपको गलत रास्ते पर ले जाता है, आपको ऊपर की ओर नहीं ले जाता, लोगों की नज़रों से गिराता है। इंग्लिश में दोस्तों ऐसे कार्य को बारबरस एक्ट कहेंगे, और इसका सही जो ऑप्शन बनेगा वो डाउनवर्ड कहलाएगा। सिविलाइज्ड इसका ऑपोजिट बन सकता है लेकिन इसका सिनोनियम नहीं बन सकता, तो आपको सही से चूज करना है। और एक लास्ट वर्ड में बात कर रहे हैं स्प्यूरियस की। स्प्यूरियस मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बताइए इसमें कौन सा सही ऑप्शन बनेगा। बिटर मतलब कड़वा, ग्लूमी यानी कि निराशा से भरा हुआ, फेक यानी कि नकली, और चौथा है डम्ब। डम्ब का मतलब आप जानते हो क्या होता है। तो 4 ऑप्शन लिखे हैं, बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेंगे। बिल्कुल, जिन लोगों ने यहाँ पर सही ऑप्शन फेक टिक किया हुआ है, तो वो फेक का मतलब क्या होता है, नकली, यही इसका सही ऑप्शन होगा। स्प्यूरियस जिसको हम इंग्लिश में काउंटर फीट भी कहते हैं, इसके पर्यायवाची यानी कि सिनोनियम के तौर पर आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे थे हमारे लिए आज 1 से लेकर 20 तक के वो सारे वर्ड जो कि हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। मैटर नहीं करता आप कौन सा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं शुरुआत में कॉमन वर्ड लेकर चल रहा हूँ। जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, इस बात से बिल्कुल आप लोग कन्विंस्ड हो जाइए कि आप जो भी एग्जाम देंगे उसके प्राइमरी लेवल पे हमें ये वोकैब सारी आनी चाहिए। और जैसा कि मैंने देखा हुआ है कि एग्जाम में किस तरह से मैंने लिखा हुआ है, किस तरह से एग्जाम में सारे वर्ड आए हुए हैं, आपको इनको पढ़ना है और इनको एक बार फिर से तैयार करना है। इससे पहले जिन लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं सिनोनिम्स के, प्लीज़ वहाँ पर जाइए और वो सारे वीडियोस को ध्यान से देखिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जो लोग नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आलस ना करें, पुराने वीडियोस जाकर ज़रूर देखें, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई लेक्चर डालूं जहाँ पर मैं आपको सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स के कराऊं, तो उससे बढ़िया कोई तरीका और हो ही नहीं सकता प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, फिलहाल आप लोगों ने जिन्होंने मेरा ये वीडियो देखा हुआ है, मुझे बताइए कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपके कितने ऑप्शन सही निकले, कितने क्वेश्चन आपके गलत निकले। ठीक है, तो ठीक है, इसी तरह से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। हम लोग इडियम्स की चेन को और सिनोनिम्स की चेन को आगे बढ़ाते रहेंगे। धीरे धीरे हम लोग अपनी आगे चीज़ें भी बढ़ाएंगे। लेकिन जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, प्लीज़ भाई मेरे पढ़ाई करो, क्योंकि वीडियो बनाने में आप बहुत मेहनत लगती है और ये वीडियोस आपके लिए बनाए जाते हैं, कोई मेरे अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं है। जो बच्चे, मेरे लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर थोड़े भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं उनके लिए काम करूं, बशर्ते वो लोग जो मक्कारी कर रहे हैं तो उनकी तो चलिए कोई बात नहीं, कुछ कारण भी हो सकते हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो जो है लगातार बनाया जा रहा है, वो लोग इसका फ़ायदा उठाइए, तैयार करिए और बताइए आपको कितने ऑप्शन सही निकले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए आपको पसंद आया हो तो, और जो लोग पढ़ने वाले हैं उनसे शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के टर्न पे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप इसको और पुराने वीडियोज़ को जो है रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद और गुड नाइट।